करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने हरिषदेव चंद्र देशुगनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महमद कह हुक्मे ऐसा सुख ना दूजा कोई। पाओ माशुक के आशिक पिए रस धोई धोए। पिए रस धोए धोए। प्रकरण 5 चौपाई 291 चरण हक मासूम के उपली सोहा। फेरे फेरे चरण को निरखिए। फेरे फेरे चरण को निरखिए। और धाम दुराक्षराती से प्राण नज प्राणों के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राणजन है। हम आत्माओं के अखंड कायम के स्वभाव कहलाते हैं वक्षरादि, जिनको जानने के लिए सृष्टि के आदि काल से न जाने कितनी साधनाएं कर करके, कितना उपाय कर करके खत्म हुए थे। ऋषि मुनि वेद पैगंबर शंकर अवतार लाखों लाख, यहाँ तक कि जो है कि हर हमेश लेके आदि नारायण से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि में बैठे लाखों वर्ष समाधि लगाते हैं। आखिर परमात्मा है कौन? केवल मात्र परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा है कौन, उस परमात्मा को पारब्रह्म को जानने के लिए नित्य कितनी लंबी समाधियां लगाते हैं, लेकिन आज तक कोई परमात्मा को जान नहीं, कोई जान पाए। अंत में जब नहीं जान पाया तो कह दिया है कि परमात्मा अगम है, परमात्मा अलग है, परमात्मा अगोचर है। यह कह करके बस मौन आ गया। लेकिन हाँ, इतना परमात्मा के हुक्म से, पारब्रह्म के हुक्म से उनको ज्ञान हो गया, उनके हुक्म से ज्ञान हो गया कि जो परमात्मा पारब्रह्म है वो कब आएगा? 28वें कलयुग में आएगा। ये ज्ञान हो गया। जब तपस्या किया, ध्यान लगाया, तो परमात्मा की कृपा इतनी घोर तपस्या, न जाने परमात्मा जब क्या क्या साधनाएं कर रहे। सोचिए, बर्फ पर बैठ करके हिमालय के अंदर बर्फ पर शेर को गला दिया, जिंदा गला दिया, कितना कष्ट। पंच अग्नि तपते हैं, गर्मी के भयंकर अग्नि के अंदर 4 समय 4 आग जला करके और बीच में 5वां सूर्य की अग्नि से इतना तपाते हैं। हमको पंखा एसी क्या क्या वो अपने शरीर को तपा के खत्म कर देते हैं। इतना कठिन घोर समस्या। आग ही पी जाते हैं, अंगारा जला करके उल्टा सांस आग को पी जाते हैं। आग जलाया, जब लपट निकलती, आग लपट होती है, उल्टा सांस लेकर लपट को पी जाते हैं। पिएंगे, सोचिए, आग को पी जाते हैं। अंगारा जलता, अंगारा सर पर लिया गया। न जाने कितनी कितनी साधनाएं, कितना कितना कष्ट हो। कई बरस तक जो है कि पैर सिर नीचे पैर ऊपर लटका कर पेड़ में लटके रहते हैं। कई बरस तक के दोनों हाथ उठाए खड़े रहते हैं। कोई एक हाथ, कोई एक पग पर खड़े हैं, कोई गंगा जी का पग पर डुबकी लगाए हुए गंगा गले। तो इतनी साधना केवल मात्र परमात्मा को जानने के लिए। हम अब तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, घर में बैठे मिल गए हैं। मुझसे पूछिए, जो साधनाओं में लगे हुए हैं, लाखों लाख वर्ष से इतनी कठिन साधनाएं कर रहे हैं, कितना कष्ट होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा।
कहते हो परमात्मा पारब्रह्म। बड़े महाराज का कथन है, बड़े महाराज कहा करते थे भाई इस ब्रह्मांड का नियम है कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कोई काम नहीं हो सकता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता इंसान। जिस काम का जो समय पहले से निश्चित किया गया है, निश्चित किया गया है इस समय पर काम होगा, वो जब समय के तभी काम होगा। फिर परमात्मा भी चाहे कि समय के पहले काम कर दे, नहीं कर सकते हैं। नियम उनका बनाया हो गया, टाइम उनका फिक्स किया हुआ है, वो टाइम मुकर्रर किया, कैसे टाइम के पहले कर देंगे? नहीं कर सकते। मरना अक्षरादि से प्राण न जाए थे जागरण करने के लिए, कभी जागरण कर दिए होते थे। 4 महीना हरिद्वार में रहे श्री प्राणनाथ जी, एक भी नहीं जगे, सब हार गए, जगह एक भी नहीं थी। क्यों नहीं जगे भी? अगर चाहते तो ये हरिद्वार के मेले के अंदर सबके सब जितने धर्माचार थे, 4 संप्रदाय वाले, 10 सन्यासी, शतदर्शनी जग जाते थे, और वो जग जाते सारा भारत जग जाता भी, तो हम सब क्या करते थे? खेल नहीं देख पाते। अब राज्य माने जो समय निश्चित कर रखा है जागने का, जब तक समय नहीं आएगा तब तक वो भी नहीं कर सकते। वो पहले अपने दिल में टाइम फिक्स कर लिया है, इतना टाइम मुझे खेल को चलाना है, इतना समय में पिक्चर को चलाना है, कैसे पिक्चर खत्म कर देंगे? इसमें नहीं कर सकते। ऐसे बड़े जुबान के समय से पहले भाग से ज्यादा नहीं हो सकता है। जब समय जिस काम का तभी उस काम, जितना भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा, ज्यादा मिल नहीं सकता है। ठीक है, भाग्य को बदल सकते हैं क्योंकि भाग्य हमारा हमारे कर्म पर बना हुआ है। हमारा भाग्य हमारे कर्म पर बना हुआ है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे हमारा भाग्य भी बदल जाएगा। वैसे प्राणनाथ भाग्य जो ने कर्म किया वो सुंदर से पहले कर्म किया, जितना पुण्य कर्म किया जो भी, उसी कर्म के आधार हमारा भाग्य का बना हुआ है। अगर अपने भाग्य को बदलना है अपने कर्म को बदलना पड़ेगा। कर्म बदलेंगे हमारा भाग्य बदल जाएगा। अब अगला कर देख सकते हैं फिर अपने हाथ की रेखा को फोटो ले लीजिए, फिर फोटो ले लीजिए फिर, या किसी पेपर पर ऐसा निशान बना दीजिए और आप भजन करिए, पारायण करिए, मेरे साथ पाठ करिए, देखिए रेखा बदल जाएगा, दिखाई देगी। कर्म के आधार पर भाग्य बनता है, सुंदर सा बदल जाता है। इसे कहते हैं। अब वो भी परमात्मा की मर्जी है। भी जो भाग्य में जितना लिखा हुआ पहले से अपने दिल में ले रखा हुआ है, तो कर्म भी वही करवाते हैं, साधन भी करवाते हैं, भजन भी करवाते हैं। उनके हुक्मों के बाद एक दिन का हिल नहीं सकता है, जुबान से सब निकल नहीं सकते हैं। जब वो चाहेंगे, जो करवाना चाहेंगे वही हम कर पाएंगे फिर। वरना हर इंसान चाहता है कि अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म क्यों होता है फिर? और वाणी में लिखा भी है, बुरा न चाहे कोई आपको और मारो सबो तकसीर। क्या राय क्या रानी क्या, मीर पीर फकीर, मीर हो पीर हो वकील हो, कोई बुरा कर्म करने नहीं चाहता। कर होता क्यों है? होता क्यों? करवाने वाला और कोई है, वो करवाता है। एक घटना आती है फिर, अब किस्सा बताते हैं। बीरबल का नाम सब सुने हैं, अकबर का नाम सुने ना? अकबर बादशाह हो गया, बीरबल उसका मंत्री हो गया। एक अकबर ही बादशाह मुसलमान, जिसका मंत्री हिंदू बीरबल हुआ। एक अकबर ने प्रश्न कर दिया बीरबल से कि बीरबल, कि परमात्मा क्या करता बैठे बैठे? हम सब नौकरी करते, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम राजा हैं, राज्य संभालते हैं, तो मंत्री तो सबके समय इंसान काम कर, परमात्मा कौन सा काम करता है? न खेती न बिजनेस, तो करता क्या बैठे बैठे? बीरबल ने कहा ठीक, हुजूर बताएंगे भी, हुजूर बताएंगे। 1 साल गया, नहीं बताया। दूसरा साल निकल गया, नहीं बताया। अब तीसरा साल आ गया है। अकबर कहता है बीरबल ने एक प्रश्न किया, 3 साल तूने निकाल दिया, जवाब नहीं देता है। अब तो जो है अकबर कहता है या तो जवाब दो या तो तेरी फांसी हो जाएगी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या तो जवाब दो या तो फांसी तुम्हारी हो जाएगी। फिर बीरबल कहता हुजूर बताएंगे? अब बताएंगे, अब बताओ फिर। अब नहीं बता, अब बताओ फिर। तब बीरबल कहता हुजूर, अगर दुनिया का ज्ञान लेना है, पाठशाला में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, दुनिया ज्ञान के लिए गुरु करना पड़ता है। तो परमात्मा ज्ञान लेना तो गुरु करना पड़ेगा ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है।
बीरबल का गुरु करना गुरु करना ही पड़ेगा, तभी ज्ञान मिलेगा। अकबर कहता ठीक है, अगर गुरु करने से ज्ञान मिलेगा मैं तुम्हारे गुरु बना लेता हूँ, गुरु बनानी ही मानी है भी, मैं तुम्हारे गुरु मान लेता हूँ, जब तुम ही मेरे गुरु हो। अब बताओ। तब अकबर तो ऊपर बैठा, राजा बादशाह है, बीरबल नीचे बैठा है। तब बीरबल क्या कहता, हुजूर अगर आपने मुझे गुरु बनाया है और आप चेला बन गए हो, तो चेला नीचे होता है, गुरु ऊपर होता, कौन नीचे कौन ऊपर होता है? गुरु ऊपर होता है, चेला नीचे बैठता है। आपने भी गुरु बनाया हुआ है, आप चेला बने हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा, हमें ऊपर आना पड़ेगा। अकबर कहता ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुम ऊपर आ जा भी। जैसे अकबर नीचे आने लगता है, बादशाह नीचे, वैसे बीरबल बस यही खुदा करता है, बोलो से प्राणनाथ प्यार, यही खुदा का काम है। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करता रहता है, उसका काम है। रोडपति को करोड़पति, करोड़पति को रोडपति बनाता रहता है। उसका नाम वही वाणी लिखा, वही कदर, वही कादर नचावन हार, डोरी महबूब के हाथ में, और नचाते रहते सबको, जैसे नचाते वैसे नाचते वैसे करते हैं। लेकिन इंसान बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, ये दिमाग में ले लेते हैं, भाई हमने कर्म किया है, हमने पाप किया, हमने पुण्य किया है, अपने ऊपर लेते हैं, वही भोगना वही उनका कर्म बन जाता है, भोगना बंधन हो जाता है। चाहे अशुभ कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, जब अपने ऊपर सिर पर लेकर मैंने पाप इतना किया हुआ है, इतना पुण्य किया हुआ है, तो भोगना करवाने वाले दो हैं भी। हमने अपने को ले लिया भी, हमने ले हमको भोगना पड़ेगा भी। इससे कृष्ण ने गीता में कहा, वैष्णव योक्तव्यम शुभाशुभ कर्म, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, भोगना ही पड़ता है इंसान को। कितना भी पुण्य किया हुआ है, मैं बहुत पुण्य किया, भोगना पड़ेगा। पाप किया तो भोगना ही पड़ेगा। कभी पुण्य पाप को नहीं खाता है कि बहुत पुण्य करके पाप को खत्म कर, नहीं, ये भूल जाइए। पुण्य करके पाप खत्म नहीं, वो अलग चीज है, पुण्य भी अलग है, पाप भी अलग है, सब भोगना पड़ता है। इसलिए कृष्ण गीता बताया, इसलिए कहते कर्मा गति अति, कर्म करना बहुत आसान है, ये कर्म से छुटकारा पाना बहुत कठिन काम है, कर्म से मुक्त होना बहुत कठिन काम है। इतना गहन जालिए कर्म, कितनी बारीक जालिए कि बड़े बड़े ज्ञानी कर्म के बंधन को काट नहीं पाए। आई क्या इसी दूसरा ने कहा कि ऐसा तो कोई जग में जन्मा नहीं कि प्रभुता पाए दाय में आया, कोई जन्मा ही नहीं है। अच्छा स्थान मिला हो, सम्मान मिला हो, पद मिला हो, अहंकार में आ जावे, आ जाता है, कोई बंधन कारक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जैसा कोई, हनुमान बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी, प्रकांड विद्वान थे हनुमान, लेकिन उनके अंदर भी अहंकार आ गया कि मेरे जैसा राम को कोई भक्त है ही नहीं। वो हनुमान का जो अहंकार है आज तक हिमालय के अंदर हिंदक के कारण चले पड़े हुए, शतयुग से, त्रेता से, द्वापर आज कलयुग पड़े हुए हैं। सोचिए इतने बड़े ज्ञानी थे। वो तो जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, कृष्ण के परम सखा उद्धव परम ब्रह्मचारी ज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर भी हम आ गया कि मेरे जैसे कोई कृष्ण का सखा नहीं है, वो भोग रहे बेचारे। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, मरधत, बड़े कितने नाम आया हुआ है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं, तो कर्मों के बंधन आज जकड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। हाँ आसान भी है, बहुत आसान है। आसान क्या है, बस वो बता दिया कि गीता के अंदर कृष्ण बताया हुआ है और वाणी के अंदर बताया हुआ है, ज्ञान अग्नि दग्धानि सर्वकर्मणि भस्मी अर्जुन। जिस तरह ज्ञान की अग्नि धधकती है ना, ज्ञान की अग्नि, जैसे जंगल में आग लग जाता है ना तो जंगल साफ हो जाता है, जंगल में आग लगा तो आग जंगल को साफ कर देता, सब आग लगता है। समुद्र में आग लगता, समुद्र के सारे जल के जानवर मर जाते हैं। कई कई साल आग लगे रहते हैं, भी बुझता ही नहीं। भी ऐसे जो है जिसके हृदय के अंदर ज्ञान की अग्नि धधकती है। अब ज्ञान की अग्नि क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है, बड़े महाराज से पूछे, बड़े महाराज कहा करते थे कि एक का ज्ञान ही ज्ञान है। ये परमहंस महाराज जुबान है कि एक का ज्ञान ही ज्ञान है और एक के सिवाय बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। सोचिए, जिसको एक का ज्ञान है कि एक सिर्फ परमात्मा ही है, कोई और है ही नहीं इसके सिवा, अहंकार कौन लेगा?
अब आएगा कहाँ? लेकिन एक का ज्ञान न होने से जो है कि अहम आ जाता है, वही कर्म हो जाता है, बंधन हो जाता है। सुंदर सा यहाँ वाणी में क्या लिखा हुआ? वाणी में लिखा रोजाना हम गाते भी नहीं, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, ये हमारा क्या चले प्यारे, ज्यों जानो त्यों करो। हो गया ये हम तो हाथ हुकुम के, हम हुकुम के हाथ में हैं, हुकुम भी हक के हाथ में है। हम हुकुम के हाथ में, हुकुम हक के हाथ में। जैसा राज्य का हुक्म होता है, मर्जी की होती है, वैसा हम नाचते करते हैं। ये हमारा क्या चले, ये तेरी नहीं धनी है रुपया, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? जैसा आप चाहते हो वैसे मैं नाचता हूँ, जो करवाते करता हूँ। हो गया, तो गए। फिर क्या खुलासा फिरोज में जाकर बताते हैं, फना हो क्या छोटा क्या मतलब, पक्का चाहे सो फना होवे, पक्का चाहे सो फना वे, बिना फना पक्का पावे न कोई। पक्का चाहे सो फना हुए, अखंड ब्रह्मात्म सुख चाहिए, मिटना पड़ेगा, अपने मैं को मिटाना पड़ेगा, बिना फना पक्का पावे न कोई। जब तक मिटेंगे नहीं अखंड को पाएंगे। मिटने के बाद, क्योंकि वहां एक राज्य सिर्फ राज्य ब्रह्म और कोई है ही नहीं है, ब्रह्म राज्य सूत्र कोई है ही नहीं है, दूसरा कोई जा भी नहीं सकता है, दूसरा कोई है, दूसरा कोई जा भी नहीं सकता है। इसी इंद्रावती जी कहती है श्रृंगार में जाकर के, श्रृंगार इंद्रावती जी कहती हैं, मैं हक अरस में जुदे जानती, मैं इंद्रावती हक अरस में जुदे जानती, व्यावती सब वर्णन जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल से तक। इंद्रावती कहते मैं हक रस में, मैं इंद्रावती परम धाम के अंदर राज्य को अलग समझती थी। राज्य अलग हम अलग है, राज्य अलग हम अलग है। फिर क्यों? तभी तो कहा मेरा प्यार ज्यादा है। अगर अलग न समझे तो कैसे जग मारते भाई, मेरा प्यार ज्यादा, मैं आशिक हूं, अलग समझते थे। वो तो वहां की बात हो गई थी, वहां भी अलग समझे, नहीं समझे कि राज्य में, ये समझ गए होते राज्य ही सिर्फ है, यहाँ आना पड़ता ही नहीं, ये समझने के यहाँ आना पड़ गया। फिर और समझते तो कहते कि मेरा प्यार ज्यादा है, राज्य से आप ही का प्यार ज्यादा है, कह देते सीधे नहीं, ये जानने के लिए आना पड़ गया। अब यहाँ संसार की दादी करती हैं, सदगुरु सिद्धेश्वर की चर्चा सुन कर करके, श्री श्यामा जी क्या होता धनी उनकी चर्चा सुन कर करके सिद्धार्थी मैं है कर समझते, मैं परमधाम के अंदर क्या जाती, राज्य अलग हम अलग हैं, लियावती सवर्णन, जैसे दुनिया भर में अपने भगवान का जो खूब व्याख्या किया हुआ भागवत में, गीता में, रामायण में और ग्रंथकार डाले, हम भी ऐसे ग्रंथ बना देते, राज्य की प्रशंसा महिमा लिख देते थे। जड़ में सिर ढूंढती, जैसे दुनिया वाले जड़ के अंदर चेतन को ढूंढ रहे हैं। तो जड़ में चेतन हो सकता है क्या? अगर जड़ में चेतन, फिर जड़ क्यों कहा था? फिर संसार जड़ है, संसार सत्य है। आज सारा संसार बड़े बड़े ज्ञानी रह गए, इस असत संसार के अंदर देखिए सत्य परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कोई कहते हैं परमात्मा कण-कण में व्याप्त है, निराकार कण-कण में व्याप्त है, कोई कहते नहीं वो साकार ब्रह्मा विष्णु नहीं सी है, यही परमात्मा है। कोई साकार कोई निराकार, वही तो है। कोई साकार कोई निराकार, कोई भक्ति की धाराएं हैं, चाहे लाखों धर्म हो, फिर साकार या निराकार, सगुण या निर्गुण, तीसरा तो है ही नहीं यहाँ पर भी। सारा संसार उदाहरण कहते हैं, साकार वाले भी संसार के अंदर परमात्मा मानते हैं, देवा आदिनारायण, और निराकार वाले तो कण-कण में परमात्मा मानते हैं। लेकिन समझने वाली बात सुंदर सा, एक जुबान से कहते हैं कि संसार असत्य है और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है। वेद कह रहा है ब्रह्म सत्य है और जगत असत्य है। तो जगत असत्य है, यहाँ सत्य कहाँ मिल जाएगा? अगर सत्य यहाँ पर सत्य होता ही, फिर असत्य क्यों कहलाता? असत्य कभी सत्य हो नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बड़े से बड़े ज्ञानी हों और नींद स्वप्न जब दिखते हैं, क्या स्वप्न में होते हो? फिर जो स्वप्न देखते सुंदर समान, आपने स्वप्न देखा है और आप जो अपना स्वप्न आप स्वप्न देख रहे, स्वप्ने पन्ना चले गए हैं, आज जाकर आपको कोई पन्ना में ढूंढे, फिर आप स्वप्न पन्ना चले गए और पन्ना में कोई ढूंढे, आपको भी कोई पाएगा? आप तो बैठे घर में सोए, भाई घर में सोए, बिस्तर में सोए, तो पन्ना कहाँ से कोई पा जाएगा?
नहीं पा सकता। आप घर में थोड़े चले सपने बम्बई चले गए हैं, घूम रहे हैं चौपाटी में, वहां कहाँ कोई पाएगा? नहीं पा सकता। इसी तरह संसार, ये संसार सपना है कहते हैं, वेद शास्त्र संत अपनी जुबान से कहते हैं, फिर भी सपने को अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं, मानते हैं। इसलिए सुंदर सा आज तक किसी ने पाया नहीं, किसी ने पाया नहीं, पा ही नहीं सकता है। फिर ऐसा तो कभी सत्य हो सकता ही नहीं है, जड़ चेतन हो सकता ही नहीं है, और सपना में कभी इंसान नहीं हो सकता। सपना सपना होता है, उसने कहा इंसान का संसार सपना है, तो इससे परमात्मा कहां से पाया जाएगा? इसे कोई पाए, कोई पा सकता। हाँ, श्री वाणी में कहा हुआ है परमात्मा है संसार के अंदर, लेकिन कैसे है? ब्रह्म सत्ता या में न होती तो दक्षिण जन्म में पावे। ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की सत्ता है। क्या है? सत्ता है, पावर है, शक्ति है, वो चला रहा है। देश के हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन देश के कोने कोने की सत्ता है, कंट्रोल कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार दिल्ली में बैठे हुए पूरे भारत में कंट्रोल कर रहे हैं सत्ता से, घर में नहीं बैठे हुए। तो सत्ता रूप से रहेगी परमात्मा इस संसार के अंदर व्याप्त है, उनकी सत्ता है। बिल्डिंग मंदिर बिल्डिंग बनाने वाला जो है, इसमें बिल्डिंग नहीं मिला, अपने घर बैठा हुआ, उसकी कारीगरी है, उसकी अकल बुद्धि है। ऐसे संसार के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा सत्ता। लेकिन संसार वाले परमात्मा को साक्षात वेदांत कहते, सारा संसारी परमात्मा का स्वरूप है, कण परमात्मा स्वरूप है, वेदांति कहते हैं। वेदांति कि परमात्मा के सिवाय इस संसार में किसी और जगह इसमें दिखता और ज्ञानी कहा जाता है, ऐसे वेदांति कहते हैं। सोचिए, बड़े बड़े ज्ञानी जब सत्य है, तो कबीर साहब एक ही चौपाई के अंदर सब साफ कर दिया। कबीर साहब एक ही चौपाई के अंदर सब साफ कर दिया हुआ। कहते कबीर साहब ने साकार वालों को भी, निराकार वालों को भी कह दिया है, भाई पिंड में होता तो मरता न कोई, पिंड में होता तो मरता न कोई। अगर शरीर में परमात्मा होता ना, में सारे अमर होते कि मरते ही नहीं, सारे अमर होते। और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। अगर ब्रह्मांड में परमात्मा होता, कहीं होता तो देखते सब कोई दिखते, अगम कहते ही नहीं, अगोचर कहते, अलग कहते ही नहीं। लेकिन जिससे पूछे अगम है, अगोचर अलग एक है। झूठ कहाँ है? संसार का। इसलिए नहीं पाया तो अगम गोचर क्या नहीं पड़ेगा फिर? ये संसार कहती है। इसलिए कहते हैं संसार जगत के अंदर सुंदर साधे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी जो है कि असह्य कर पाप कर्म, पुण्य कर्म। गीता में किसने कहा जो पाप कर्म है वो भी है लोहे की बेड़ी है, वो भी लोहे की बेड़ी है। पुण्य कर्म है और सोने की बेड़ी दोनों है। पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म का अहम आ गया तो सोने की बेड़ी, सोने वो भी बंधन में फंस गया। पाप कर्म का अहम आ गया तो वो लोहे की बेड़ी है, वो भी बंधन ही है। बंधन कटे कैसे? बस परमात्मा, एक परमात्मा पार ब्रह्म ही सिर्फ है। जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो कभी नहीं कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। जहाँ परमात्मा ज्ञान हो जाता है वहाँ मैं समाप्त हो जाता है, मैं रहता ही नहीं है। जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं होता है जी। तो जब मैं ही समाप्त हो गया है, हमारा कर्म कहाँ रहा भाई? खत्म हो गया। जहाँ पाप कर्म सब खत्म हो गए, ये मुक्ति कहलाती है। से प्राणनाथ इसको मुक्ति कहा जाता है, ये ज्ञान कहलाता है। एक परमात्मा, स्थिर परमात्मा, सारी दुनिया ग्रंथ पुकार कर वाणी निकाल रही है, पार पृष्ठ एक है, दूजा नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं है, एक मात्र है, परमात्मा ही है। कुरान भी कह रहा कुलू अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह ताला एक है। कुरान भी कह रहा, बाइबल भी कह रहा है द सुप्रीम गॉड ओनली वन, जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ एक है। हर ग्रंथ कह रहे हैं, गुरु नानक भी कह रहे हैं, नानक को सुनिए जाते जड़ हो जाए। बस एक परमात्मा एक। हर जिसको देखा जाए, हर ग्रंथ पुकार के हर संत हर महापुरुष कहते परमात्मा एक। और हम भी सब भी कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी भटक जाते हैं। अब एक का ज्ञान हो तो देखो को जाने, उस एक का ज्ञान किसी को हो नहीं पाया। और एक ज्ञान हो नहीं पाए इसलिए जो कि अनेक में भटकते रहे संसार वाले, अनेकों धर्म पद बड़े बना लिए। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि ग्रंथों में लिखा हुआ था, संतों ने बताया था कि
परमात्मा जो है कि 28वें कलयुग में आएगा। इतना तो शास्त्र बताया, हर ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ भविष्यवाणी 28वें कलयुग, धन्य 28वां कलयुग जिससे परमात्मा पार्वती का आगमन होगा। उसका पहचान क्या होगा, कैसे पहचान जो परमात्मा है? फिर उसके 4 आँख होंगे, 10 आँख हो जाए, क्या हो पहचान होगा? नहीं। यही बात तो है कि हरवंश पुराण के स्वयं जो भविष्योत्तर खंड है उसे वेद व्यास जन्मेजय राजस बता रहे हैं। हरवंश पुराण का भविष्योत्तर खंड है और भविष्योत्तर खंड के अंदर जो है कि स्वयं विजाग बता रहे हैं। और राजा जन्मेजय अभाद्रवसंति मुन्यो ब्रह्म रूपेण उत्तम नायक कलियुगे प्रधान प्रशास्त्रिया है तान सर्वपतायो विजंत माना यस्य पूजा प्रवाणी जिससे तो वेदव्यास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभाद्रवसंति मुन्यो ब्रह्म, वो जो ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म जो मुनि है जिनका सदैव काल से अभाव, कभी दुनिया में आए ही नहीं थे, कभी आएंगे ही नहीं। वो कब आएंगे? कलयुग में आएंगे, कलयुग में आएंगे। तो जन्मेजय कहा महाराज कलयुग में आएंगे तो है कहाँ हो? आएंगे कलयुग में, है कहाँ भी? कहते प्रधान प्रसाद सरिया, प्रधान प्रसाद के धाम में रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। उनकी पहचान क्या होगी, कैसे पहचाना जाएगा? कह दिया है बस वो जो है कि एक उत्तम पुरुष परमात्मा पारब्रह्म के सिवा अन्य किसी के बने भक्ति करेंगे, किसी का भी एक परमात्मा एक काले आता है, उसी का ध्यान, उसी का उड़ान बाद करें, इनकी पहचान है। एक ही पूजा करेंगे, एक परमात्मा एक है। फिर सारी दुनिया करती है, लेकिन वो जो है कि करके दिखाएंगे परमात्मा की उपासना पूजा करेंगे, ऐसा बताया। ये पहचान होता है, उन ज्ञान से पहचाना जाएगा। इस तरह से सुंदर साजी इस धन्य है 28वां कलयुग, धन्य है। भगवान शंकर ने भी बताया है माया का कली धन्य है, कली धन्य है, कली धन्य मुनिश्रेय है, यत्र ब्रह्मच वासना से कहते हैं धन्य है कलयुग, धन्य है कल, धन्य है कलयुग। इस कलिकाल कलयुग ब्रह्मप्रियाओं का आगमन होगा, ब्रह्मशिव का आगमन होगा भी, कलयुग धन्य धन्य बताया होगा। रामायण को देखिए, रामायण के अंदर जो है कि तुलसीदास से कहते हैं जब लक्ष्मण जो है अपने बड़े भाई भ्राता रामचंद्र का पग दबा रहे, क्या कर रहे थे? पग दबा, क्योंकि सीता थी नहीं, लक्ष्मण सेवा कर रहे थे। एक दिन खुशी खुशी में जो है लक्ष्मण जी खुशी खुशी पूछते, भैया ये तो बता दो कि परमात्मा है ना? परमात्मा है, कैसे नहीं कैसे परमात्मा नहीं, परमात्मा है तो परमात्मा है। लक्ष्मण कहते परमात्मा है, नाम भी तो परमात्मा होगा भाई, है तो नाम भी तो होगा, नहीं का नाम नहीं होता, नहीं है का नाम तो होगा, जब है तो नाम होगा भाई। राम का हाँ बिल्कुल नाम इसका है, तो भैया नाम बता दो। लक्ष्मण से भैया नाम तो बता दो। तब यहाँ कुछ पसंद तुलसीदास स्पष्ट करते हैं, कालग का नाम बढ़ाई राम सके नाम गुण गाई, कलयुग केवल नाम अधारा शिविर शिविर न उतरई पारा। भगवान राम कहते हैं हरे लक्ष्मण में कह रहा कान नाम, उस नाम की महिमा, उस नाम का पहचान क्या मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने भी है जो तूने मेरे से प्रश्न किया, मैंने यही प्रश्न अपने वशिष्ठ गुरु से किया था। किससे किया था? रामचंद्र के रूप वशिष्ठ मुनि थे, फिर बड़े ज्योतिष के जानकार थे, बहुत बड़े ज्योतिष के जानकार थे, जो कह देते कि सत्य बात कहते थे, लेकिन उनका भी ज्योतिष फेल हो गया था। इतने बड़े वशिष्ठ ज्योतिष के जानकार उनका भी ज्योतिष फेल हो गया था। फिर कैसे फेल हो गया? वशिष्ठ मुनि ने जो है बिल्कुल जो है रामचंद्र का गादी अभिषेक का तिथि निश्चित किया था कि इस महीने में, इस घड़ी में, इस पल में रामचंद्र गादी अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने किया था फिर, लेकिन क्या हो गया? कर्म गति तारे नाहे तरी, कह दिया कबीर कर्म गति तारे नाहे तरी हो। मुनि वशिष्ठ जैसे पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ बनवे विपत करी। ओहो, इतना बड़ा संकट आ गया। फिर सीता का हरण, दशरथ का मरण, रामचंद्र वनगमन, संकट पर संकट आने को शब्द कि कहाँ गया गादी से? ज्योतिष भी फेल हो गया। बाकी जाते हैं ना पंडित के पास, जरा हमारा भाग देख लीजिए, भी फेल हो गया। वर्ष में कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हमारा कर्म है
जो हमारे कर्म में है लिखा हुआ है वो नहीं कर सकता, वो तो भोग रही है। सुंदर सा अब यहाँ है ऐसे पार परमात्मा अक्षरातीत जो हैं, जो 28 कलयुग में आए हुए हैं। तो लिखा था कुरान में, लिखा था खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे करे ब्याह तुमसे मेरे, खुद खुदा ही देगी। जब आएंगे तो खुदा की शकल का सूरत का खुद खुदा ही बयान करेंगे। तो खुद है भी और क्या करेंगे, कौन बयान करेगा। ऐसे खुलासा चौपाई आई है, फरमान यूं के हुई हादीस हुई हक के, बिना साथ के साथ कोई मेट न सके सक। कुरान कह रहा है बिना हादी के, बिना परमात्मा के, बिना साहिब के कोई साहिब की पहचान नहीं करा सकता है। साहिब ही साहिब की पहचान कराएंगे, परमात्मा ही परमात्मा पहचान कराएंगे। इनकी पहचान होगी, यही पहचान होगी कि जिसको आज का समय अगम अगोचर अलग कहा हुआ है, जब वो परमात्मा आएगा अगम नहीं कहेगा, अगोचर नहीं कहेगा, अलग नहीं कहेगा। सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम। वो सतगुरु का सतगुरु साधो वाको जो अगम की देवे गम। इन उल्टी से उठा के पिया प्रेमी गए सन्मुख है, वो सतगुरु होता है जो अगम की गम का। तो आप श्री प्राणनाथ जी ने आकर सुनिए कि ऐसे नहीं, आपने प्राणनाथ जी का अक्षर काम किया हुआ है, काम ने आपको आपकी पहचान बताई है। अब वो प्राणनाथ अक्षर पारब्रह्म जो है कि शंकर वाणी के द्वारा जो है कि बता रहे हैं, किसके द्वारा, सिंद्रावती हृदय बैठे। सब इंद्रावती के ध्यान हृदय में अक्षर से प्राण विराजमान हो जाते हैं। सब इंद्रावती को, जब इंद्रावती हृदय बैठ ही गए हैं, साक्षात इंद्रावती को दर्शन राज्य का हो रहा, अपने हृदय साक्षात दर्शन हो रहा है। और दर्शन करने के बाद इंद्रावती अपनी आप अपनी दशा बता रही है, अपनी दशा अपनी स्थिति क्या बता रही है। चरणों को निरखिए। पहले छपाई आगे तो सुंदर सा जी ऊपर से बता कि श्री माम के हक हुक्मे ऐसा सुख न दूजा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गजब की छपाई है। श्री महामती कहे हक हुक्मे, महामती कौन है, सिंद्रावती। सिंद्रावती के हृदय में जब राज्य पांचों शक्ति से विराजमान हो गए, इंद्रावती का टाइटल शोभा महामती हो जाता है। हो गया ना। जब इंद्रावती के अंदर राज्य पांचों शक्ति विराजमान हो जाते हैं, कौन कौन, धन की जोश, आत्म दुलहीन, नूर, हुकुम, बुद्धमूल वतन, ये पांच मेरे भाई महामती अवेद कर। ये वेदों में शास्त्र लिखा हुआ था, उसके अनुसार है कि महामती के जो है सुंदर इंद्रावती के में जब राज्य पांचों शक्ति में बैठ जाते तो इंद्रावती महामती हो जाती है। वो महामती का हक में हक से कह रही हैं ऐसा सुख न दूजा कोई, सुंदर ऐसा कोई दूसरा सुख है ही नहीं है। कैसे, पाँव मासु की आशिक पिए रस धोए धोए। पाँव मासु की आशिक के पिए रस धोए धोए। पाँव मासु कौन हो गए, पाँव मासु आशिक के कहते हैं जो मासुक राज्य महाराज हैं, आशिक जो ब्रह्मसिद्ध हैं, ऐसे मासुक राज्य महाराज के चरण कमलों को धोकर पीने में जो सुख है, अगर उस सुख के बड़ा कोई सुख ही नहीं है। समझ आया। पाँव मासु की आशिक, पाँव मासु आशिक पीर हुए। अब मासु कौन हो गए, राज्य महाराज। आशिक कौन हो गए, ब्रह्मसिद्ध हो गए। ठीक है। तो कहते पाँव मासु की, मासु माने राज्य की, पाँव चरण कमल पे आशिक रस धोए। तो आज से ब्रह्मसिद्ध अपने मासु राज्य चरण कमल धो धो करके पीते हैं, पान करते हैं। और जो राज्य के चरण को धोकर पीने में जो सुख है, वो सुख के बारे कोई दूसरा सुख ही नहीं है, बोलो से प्राण। इतनी गजब की बात है। अब प्रश्न यहाँ आता है, यहाँ प्रश्न होता है अब राज्य चरण को धोकर पिएंगे कैसे, कैसे पिएंगे भाई, उनके चरणों को धोकर पीना है। हम आशिक अगर हैं, आशिक हैं, तो मासु राज्य चरणों को धोकर पीने ले, धोकर पिएगा कैसे, पिएंगे कैसे पिएंगे, ये बताया होगा। कैसे पिएंगे, एक साधन है, सुंदर साधन उसको बताया है। वो क्या साधन है कि राज्य के चरण कमल, ध्यान दीजिएगा, जो राज्य के चरण कमल हैं, चरण कमल धनी की जो चरण कमल देखिए, जो राज्य के चरण कमल वाणी के अंदर बताया गया है कि राज्य का सर्वांग जो है, संपूर्ण शरीर, उदाहरण में बताते हैं
जैसे अगर चीनी का मूर्ति हो ना, माने शरीर चीनी का हो, ये शरीर चीनी का हो, चीनी का हो, पूरा शरीर चीनी का हो, तो चीनी के मूर्ति का जो है, अब बताइए जो पग व चरण होगा, क्या कड़वा होगा कि मीठा होगा? क्या वो चीनी की नहीं होगा? भाई चीनी की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति का जो चरण पग है वो क्या चीनी की नहीं होगा क्या? का चीनी की नहीं होगा क्या? ना चीनी की नहीं होगा क्या? सब चीनी को होगा। भाई चीनी की मूर्ति जब है ही है, उसका सब चीनी को होगा, चाहे अंदर खाए चाहे बाहर खाए, सब मीठी भी चीनी होगा। समझ आ रही है? चीनी दीपावली में बनाई जाती है, भाई पता नहीं यहाँ मिलता नहीं मिलता है। दीपावली में आती है तो चीनी की मिठाई मूर्ति बनाई जाती है, हाथी घोड़े सब बनाया जाता है, बेचा जाता है। अब चीनी की मूर्ति, आज चीनी की मूर्ति का जो पग है वो भी चीनी होगा, वो भी मीठा होगा। सब अंग रंग कड़ में चीनी होगा, भी कड़ चीनी को होगा, कड़ मिठास होगा। ऐसे राज्य हमारा जो स्वरूप है, चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक सब राज्य हैं, सब राज्य हैं। रस रूप है, प्रेम स्वरूप है। ये नहीं या तो हम कहते हैं, हम कहते हैं हमारा कान है, हमारी बाल, हमारा बाल है, हमारी नाक, हमारा पग है, हमारा मतलब हम अलग हैं, हमारा पैर अलग हो गया, दो हो गया ना भाई। यहाँ तो कहते हैं हमारा बाल, हमारा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा पग है, पर अपना ऐसा नहीं है। वहां पर हमारा नहीं है। वहां चरण कमल तो राज्य है, हस्त कमल तो राज्य है, नेत्र कमल तो राज्य, रग रग रोम राज्य का, सब राज्य का स्वरूप ही है, सब राज्य का स्वरूप ही है। इसको कहते बाह्यदत्त कहा जाता है। जहां धनी के से कुछ है ही नहीं है, यहाँ तक राज्य के स्वरूप में कण राज्य का स्वरूप हो। अब चरण क्या होगा भाई? जब स्वरूप ही पूरा स्वरूप ही राज्य का है, वो शरीर अब का लगा जाता है, वो स्वरूप ही राज्य है, का भी नहीं लगता, से भी नहीं लगता है, का नहीं राज्य का अर्थात का नहीं हो, राज्य ही स्वरूप। चरण कमल कमल संपूर्ण रग रग रोम रोम राज्य का स्वरूप रहता है। तो चरण क्या हो गया? राज्य हो गए, चरण राज्य हो गए। अब चरणों को धोकर पीना क्यों है भाई? कारण ये है कि सुंदर से संपूर्ण जैसे रस, पूरे शरीर का जो रस है वो कहाँ से मिलेगा? चरण द्वारा मिल जाएगा, चरण द्वारा मिलता है संपूर्ण रस। और वैसे भी सुंदर सा देखिए, प्यार के जो हम प्यार के साम्राज्य में, राज्य में जब प्रवेश करते हैं, यहाँ प्रेम की बातें होती हैं। एक पत्नी है और एक पति है। एक पत्नी जहाँ संबंध होता है, यहाँ चलते हैं पति संबंध। तो पत्नी होती हैं, तो पत्नी के लिए अपने पति का जो चरण कमल होता है वो प्राण होता है। पत्नी अगर पति से प्यार करती है तो प्यार अपना दिखाती, चरणों से दिखाती है। पति के चरणों को सीने से लगाना, नेत्र से लगाना, चूम लेना। सोचिए लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, कैसे प्यार करती हैं। वो लक्ष्मी जी है अपने पति विष्णु चरणों पर सीने पड़ती हैं, लगा से लगाते, नेत्र लगाती हैं। इसको प्यार, ये प्यार कहलाता है। ऐसे जो सतगुरु का, गुरु का शिष्य का जो प्यार होता है, जो सतगुरु के चरण कमल को जो शिष्य होते हैं, सतगुरु के चरणों को शिष्य अपने सिर से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, चुम्बन सीने से लगाते हैं। ये गुरु शिष्य का संबंध है। जहाँ प्रेम की बात होती सुंदर सा, तो प्रेम का अंतिम छोर, अंतिम स्टेज होता है क्या? वहां जहाँ चरणों से चिपक जाए, चरणों में खो जाए, इसे चरणों को प्रणाम किया जाता है। और वाणी में लिखा भी है, ये वाणी में दर्शाते भी हैं, ये चरण कर्त में जिन्हों पर दयावत पूरा स्वरूप करें। ये चरण धनी के चरण कौन मेहर कर देने पर, जिनके ऊपर राज्य चरणों की मेहर हो जाती है। मेहर माने, मेहर में मोहब्बत होता है, प्यार होता है। जिसका अपने धनी के चरणों से प्यार हो जाता है, जिसका धनी के चरणों से प्यार हो जाता है, कहते हैं वो धनी के चरणों से प्यार होते ही जो है उस प्यार की बदौलत में सारा राज्य स्वरूप ही हृदय में आ जाता है। उस प्राणनाथ प्यारे चरणों से प्यार हुआ, उस चरण के प्यार ने कमाल किया, पूरा स्वरूप ही हृदय में खड़ा कर दिया। इस चरण कर्त में जिन्हों पर दयावत पूरा स्वरूप, युगल स्वरूप श्यामा जी आ जाते हैं।
चित जुहद सुंदर रूप अनूप। ये जब धनी के चरणों से प्यार होता है तो राज्य का स्वरूप सामान्य स्वरूप चित्त में गढ़ जाता है, चुभ जाता है, निकलता ही नहीं। ये प्यार का प्रारूप होता है, ये प्यार का अंतिम से होता है। इससे कहते हैं इंद्रावती की ही हालत हो गई है। अब इंद्रावती अपनी हालत को बता रही हैं, दशा को बता रही हैं कि बस जब धनी के चरणों को धोकर पीने के बराबर पीने के सुख बराबर, कोई सुख ही नहीं है, कोई सुख ही, कोई आनंद ही नहीं है। आशिक की स्थिति होती है, सच्चे प्रेमी की स्थिति होती है कि इंद्रावती राज्य के साक्षात जिनके हृदय विराजमान है। तो इंद्रावती अपनी आकृति कहते हैं कि फेर फेर चरण को निरखिए, ये सुंदर साज, बार बार पुनः पुनः बार बार धनी के चरणों को निरखिए, देखिए, निहारिए। कैसे देखिए, वाणी से पढ़ना है, बता दिया ना। राज्य महाराज सच्चिदानंद स्वरूप है, राज्य के जो सुनूरी स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, कण कण इश्क का स्वरूप है, कण कण चेतन, यह तो सब जड़ है। अब सोचिए कैसा स्वरूप राज्य का होगा, जो राज्य का दिव्य स्वरूप, नूरी स्वरूप, इश्क का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप, अंदर में प्यार भरा, कण कण में जब प्यार ही प्यार भरा हुआ है, रस ही रस भरा हुआ है। राज्य स्वरूप रस के स्वरूप है, रस के सागर अनंत, इसके के सागर रोम रोम उमड़ती रहती, कैसा हुआ स्वरूप है। रोम रग रग चेतन है, रग रग से प्रकाश तेज प्रकाश का पुण्य निकलता रहता है, रग रग से सुगंधी निकलती रहती है। रग रग इतना कोमल है कि कोमलता का सागर है, इतना इसको कहते हैं नूरी स्वरूप। नूर का तत्व नूर में हो गया है। देखिए मोह तत्व हो गया ना, यहाँ मोह तत्व है। मोह तत्व की विशेषता क्या है, यहाँ सब जड़ है, असत्य है, जड़ है, और असत्य है, जड़ है, और दुख का स्वरूप है। यह दुख स्वरूप है। परमधाम जो है कि वो सत्य है, चेतन है, आनंद का स्वरूप है। परमधाम नूर तत्व की विशेषता नूर तत्व है, मोह तत्व नूर तत्व है। तो नूर तत्व की विशेषता क्या होती है? नूर तत्व मतलब जो नूर तत्व वो होता है जो हर पल हर क्षण के नित्य नवीन दिखाई देता हो, उसे नूर तत्व कहा जाता है। नूर तत्व माने जो हर क्षण हर पल के नित्य नवीन दिखाई देता है, उसको नूर तत्व कहा जाता है। मोह तत्व है जो हर पल हर क्षण पुराना, जो मोह तत्व होता है सुंदर, यहाँ का संसार हर वस्तु हर पल पुरानी होती है। बच्चा जन्मते ही पुराना होने लगता है, मकान बनाते ही पुराना होने लगता है, गिरने लगता है। हर चीज यहाँ का नियम है कि बनते बिगड़ना शुरू हो जाता है, पैदा होते ही पुराना शुरू हो जाता है। और परिणाम क्या है? वहाँ हर पल नित्य राज्य जब अनादिकाल से राज्य जब मेरे संख्या रहती है नए राज्यवन नए हर जब एकदम नए, हर क्रिया हर अदा राज्य की नई होती है। ये होता है इसके भी पुराना नहीं होता है, इसका खत्म नहीं होता है। प्रेम पुराना होता ही नहीं है। अगर प्रेम पुराना तो प्रेम ही नहीं कहा जाएगा। प्रेम का स्वभाव की हरदम नहीं होता है, वो प्रेम का साम्राज्य है, प्रेम का धाम है, जहाँ का हर चीज हर पल नया होता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी मॉल जो भी सामग्री तत्व होने से हर पल नए दिखाई देते। कैसा परिणाम होगा भाई? सोचिए, हर पल नया, कपड़ा अपने आप बदलता ही जाता है। एक पल नहीं होता है, करोड़ के श्रृंगार हो जाते हैं, साड़ियाँ हो जाती हैं, एक पल नहीं होता, आभूषण बदल जाते हैं, ऑटो बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहनना पड़ता ही नहीं है, उतारना पड़ता ही नहीं। न वस्त्र पहनना पड़ता है न उतारना पड़ता है, बिना उतारे वस्त्र बदल जाते हैं। गहना जेवर कान का नाक पहनना नहीं पड़ता है, बिना बदले ही बिना बदलते रहते, उतारे बिना बदलते रहते हैं। लेकिन ये भी बात है, अंगों पर जो है कि वस्त्र आभूषण होते हैं तो अंगों का नूर होता है। अंग का ही नूर जो है कि अंग की सुंदरता इतनी विचित्र नूर तत्व है। नूर तत्व की होने से हर पल हर अंगों का नूर ही वस्त्र के रूप में आभूषण रूप में दिखता रहता है। पहनना पड़ता ही नहीं, बदलना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी हर कमरे का इतने कमरे परमधाम में, इतने कमरे हर कमरे सामान से भरे हुए, जेवर से अलमारियां भरी हैं, कपड़ों से अलमारियां भरी हैं, कमरे भरे हुए थे। और यहाँ बदलना यहाँ पहना उतारना पड़ता ही नहीं है। तो जो श्रृंगार जो वस्त्र आभूषण है उन्हीं की इच्छा होती नहीं, हम श्रृंगार करेंगे और अलमारियों से पेटियों से वस्त्र निकल के हमारा श्रृंगार करते हैं।
होगा, यहाँ समझ आएगी भी, क्योंकि चेतन है, यहाँ तो जड़ है, कपड़े चेतन है, वो जड़ है, आत्मस्वरूप है, जैसे आकर श्रृंगार करते हैं, आभूषण है, निकल कर अटैचियों से हमारा श्रृंगार करते हैं, ये परमधाम, इसको परमधाम कहा जाता है। जब हर सखी कहेंगे, हर सखी कहेंगे एक ही बात होती है, हम कितना इस सखी को सुख देंगे, हर सखी यही सोचती है कि इस सखी को कितना सुख देंगे, कितना हम देंगे, हर सखी यही सोचती है इस सखी को राज्य, सिर्फ राज्य में इसी को प्यार करें, इसी को सुख दें। फिर यहाँ तो अपना स्वार्थ होता है, हमें राज्य प्यार करें, हम सुखी रहें, वहाँ क्या, वहाँ मन ही होता है, वहाँ तो हर सखी एक ही विचार कि बस ये सखी सुखी रहे, ये सखी सुखी रहे, सब सुखी होते हैं, सबका अंदर एक विचार तो सब सुखी होते हैं, सो ब्रह्मांड का है। इससे अविंदावती देखिए करें, फेर स्वरूप चरण, फेर चरण को निरखिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जैसे फेर चरण को निरखिए। श्री राउत की हृदयता में विराजमान अगर आपसे प्रण करें, सुंदर फेर चरण को रखिए, अक्षरातीत नूर जमान का जो चरण कमल है, वो चरण कमल ही नूर जमान है, चरण कमल ही राज्यमन। इसलिए ऐसे धनी के चरणों बार बार निरखें, देखें, चिंतन करें, ध्यान करें। निरखना मतलब ध्यान करना, धनी के चरणों का ध्यान, क्योंकि चरणों का ध्यान क्या है, चरणी के धनी के चरणों की छवि कैसी आई है, वो शोभा कैसी आई है, नूरी चरण कमल गौर वर्ण है, लाली से भरा, लालिमा से भरा हो गौर वर्ण है, फिर गौर में लाली आई हुई है, और ऐसा लगता है कि लाल के रस भी टपक जाएंगे, रस से भरा चरण कमल लगता है। ऐसे सुंदर किशोर अवस्था के अनुरूप मानो 16 साल का, जैसे लड़के का चरण में 16 साल उम्र की जितना रहेगी वो चरण कमल दिखाई देता है। फिर गौर वर्ण है, अब गौर में लाली आई, बड़ी लाली आई है, इतना सुंदर, इतना कोमल चरण कमल है। और जो नाखून है, नाखून क्या है, वो तो अभी नूरी है, इतने कोमल, इतने नाखून हीरे के समान झलका करते हैं, वो भी प्रेम के स्वरूप है। यहाँ तो हमारा किसी से प्यार होता तो प्यारा लगता है, क्यों भाई, अगर किसी से प्यार तो प्यारा लगता है, फिर अन्य प्यारा तो पति बेटा होगा, प्यार नहीं है तो प्यारा नहीं लगता है, प्यार है तो प्यारा नहीं लगता, चाहे कोई भी हो, और प्यार है तो प्यारा, कैसा भी प्यार तो प्यारा लगता है। और राज्य तो प्रेम के स्वरूप ही, वो कैसे होंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। यहाँ किसी से प्यार तो प्यार है तो प्यारा लगता है, अनेक प्यार तो मुंह मोड़ लेते हैं, बातें नहीं करते हैं, बात अच्छी लगती ही नहीं, भी बात में कान को फाड़ रही हो, फिर जिससे प्यार है चाहे गाली को भी चलता है, चाहे कैसे बोलो अच्छा लगता है, प्यार है तो फिर प्यार तो सब अच्छा लगता है, अनेक प्यार तो सब बेकार लगता है। जहाँ राज्य महाराज वहाँ प्यार के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है, वो कैसे होंगे भाई, कितने प्यारे होंगे फिर, ये सोचने वाली बात है। ये दिमाग यहाँ काम नहीं करेगा, सुंदर सा जो प्रेम के स्वरूप इतना सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, रोम रोम प्यार का स्वरूप है, रोम रोम चेतन है, रोम रोम आशिक है, रोम रोम से राज्य सुख देते हैं, रोम रोम से प्यार कर सकते, कितना सुंदर होंगे। ऐसे कहते हैं गाती जी, फेर चरण को निरखिए। सुंदर बार बार देखेंगे, अगर आप बताइए राज्य की अंगना नान है, सुहागन है, सुहागन है भी, तो सुहागन का धर्म होता है अपने सुहाग का अपने पति चरणों बार बार देखें, पति चरणों बार बार निहाने फेरे। कहते हैं ऐसे अपने पिया प्रीतम के चरणों को बार बार चिंतन करें, ध्यान करें, हर पल हर क्षण कहीं कोई भी काम करें, नजर कहाँ पति के चरणों में होना चाहिए, ध्यान कहाँ धनी के चरणों में होना चाहिए। अगर मान लीजिए ध्यान आपका धनी के चरणों में है और उसमें शैली छुटा तो कहाँ गए, पढ़ना भूलिए भी, इतना सीधा रास्ता है, इतना सीधा सा कि हर समय हर पल काम तो करिए, करना ही पड़े, लेकिन अपना ध्यान ख्याल धनी के चरण में रहना चाहिए। धनी के चरण कितने सुंदर होंगे, और धनी के चरण क्या है भी बताएंगे। कहते हैं ऐसे धनी के चरणों को बार बार देखते रहें, रूह को यही लागी रट, रूह को यही लागी रट, सिंगाते थे मेरी रूह को, मेरी आत्मा को यही रट लग गया है। कहते क्या रट लग गया तुम्हारे को, फिर वही मांगते रहते, एक ही चीज मांगते रहते, रट लग गया तुमको, रट मैंने जिद, हट, मेरे को यही हट स्वभाव बन गया, नेचर बन गया है, बस हम धनी के चरणों निहारते रहें, देखते ही रहें, मेरी रूह को, आत्मा को हट, चित्त स्वभाव बन गया, नेचर बन गया है, बस
यानी कि चरणों को देखते रहें। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, हक कदम, हक राज्य के चरण कमल जिस पल में, जिस घड़ी में हृदय में आ जाएंगे, मतलब हृदय में शोभा खड़ी हो जाएगी। धनी की चरण शोभा जिस पल में हृदय में खड़ी हो जाएगी, हृदय में शोभा धनी चरण की आ जाएगी, तब खुल गए अंतर पट। श्री प्राणनाथ प्यारे की, तब खुल गए अंतर पट, तब खुल अंतर पट, अंतर माने दूरी। राज्य हमारे में कहते हमारे आप में बहुत अंतर है, अंतर में दूरी होता है कि राज्य हमारे जो अंतर है, जो दूरी है, वो पर्दा खत्म हो जाएगा। ये है, ये चरणों का प्रताप है। जिस फल राज्य के चरण की शोभा हृदय में आएगी सुंदर साजी, आप और राज्य में अंतर ही खत्म हो जाएगा, अंतर ही खत्म हो जाएगा। आप राज्य को ही देखेंगे कि हम राज्य क्यों, आप बताइए सागर के चरण क्या है, सागर कहाँ होता है, बहुत दूर सागर का पानी, लेकिन लहरें क्या है, लहरों के द्वारा बहुत नजदीक आ जाता हमारे भी। तो सागर की लहरें, सागर के चरण है, सागर बहुत होता अपने लहरों के द्वारा नदी का जाता है, लहर क्या हो गई, सागर के चरण हो गए। सूर्य कितना दूर है, लाखों माइल दूरी पर है, ये किरणों के द्वारा कोने कोने में पहुंच जाएगी। तो किरणें क्या है, सूर्य के चरण है। तुम सागर हम है, लहर तुम्हारी, कार्तिक के वजन है, तुम सागर हम लहर तुम्हारी। वो इसके के सागर है, तो इसके के सागर लहर हमारी आत्मा, इतना गहरा संबंध है। वो इसके के सागर है, और इसके सागर हम लहर है। तो फर्क क्या आ गई, जिस दिन जो है कि बस उस चरण हृदय में आ जाएंगे, रचना उस दिन बस हम भी बस अपने आप को धनी के चरणों में देखने लगेंगे। तो धनी के चरण कमल है, सागर की लहरें सागर के चरण है, सूर्य की किरणें सूर्य के चरण है। सागर लीला करता है तो लहरों की रूप लीला करता है, लहरें जो सागर लीला के स्वरूप है, सूर्य की किरणें सूर्य की लीला के स्वरूप है। फिर तो हम रूहें क्या है, राज्य की लीला के स्वरूप है, राज्य लीला के स्वरूप है। परम राज्य लीला करते ही नहीं, श्याम लीला करते ही नहीं, राज्य लीला करते हैं, श्याम लीला करते हैं। लीला कौन, सखियां करती हैं। इस अहंकार आ गया, मेरा प्यार ज्यादा है, सुबह से लेकर शाम तक सारा हम काम करते हैं, राज्य उठाना है, नहलाना है, सब कुछ काम करते हैं, और उनसे साग लाना है, भोजन करवाना है, शयन करवाना है। तो आ गया मेरा प्यार ज्यादा है, सारा काम हम करते हैं, राज्य कुछ करते ही नहीं है। ये नहीं पता है, परम नाम नहीं पता, जो मेरा तन है ना वो राज्य का तन है, पता ही नहीं। अब पता चला है, ये फिर अब क्या हुआ बताइए, ये खेल कितना कितना महंगा, जो ब्रह्म जान ही नहीं पाए, जान ही नहीं सकते कभी, कभी आदि काल से थे ब्रह्म जान ही नहीं पाए। सुंदर से एक पल के लिए नजर धर किया, सारा भेद खोल दिया, सारा भेद ही खोल दिया। फिर कितना अच्छा, हम तो कहते बाबा राज्य जल्दी बुला, जल्दी बुला लो। फिर सोचिए क्या यहाँ मिल रहा है, जो वर्णन नहीं मिल सकता है वो यहाँ मिल रहा है, जो यहाँ वहाँ नहीं वहाँ यहाँ मिल सकता है भी। तो ब्रह्म ये सस्ता है, कितना है, कितना अच्छा। इस कलश में कहा हुआ है, अब जाग देखो सुख जागनी, तब मजा आए। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागी हो। तीन चौथी घर की चारों को आने भोग, जगने के बाद पता चलता है सुंदर सा करोड़ का हीरा है, लेकिन हीरा की पहचान तो मिल जाता तो हीरा करोड़ का लगेगा। अब हीरा करोड़ का लगे, हीरा का ज्ञान ही नहीं है। राज्य है मृत्यु के, लेकिन राज्य की पहचान ही नहीं है। क्या हम कीमत करें, जैसे राम है मां वैसे राज्य भी है, हो गया। कहाँ राज्य, कहाँ हम, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये 14 ब्रह्मांड ही तुच्छ है, सपना है। अब सपने का तुलना हम सच्चे से कर रहे हैं, सच्चा सच्चा, सपना सपना होता है, कोई तुलना नहीं हो सकता। ये देवी देवताओं से कोई तुलना किया जा सकता ही नहीं। झूठ असत्य सपने हैं, तो सत्य है अखंड शाश्वत। और हम ऐसे अखंड पति को पा करके, अखंड सुहाग को पा करके, अखंड धनी के धनियानी होकर के झूठ के पीछे भागते हैं, सपने पीछे भाग रहे। सपना वाला क्या देगा भाई, कुछ मिलेगा सपने वाले से? जो सपना जो झूठा है, बताइए कुछ देगा हमें सपना? कुछ मिलेगा सपने? कुछ नहीं मिलने वाला है। सपना वाला देगा तो सपने का ही सामान दे सकता है, सच्चा सामान नहीं दे सकता है। झूठे जगत के देवता झूठा ही धन दौलत मान सामान दे सकते हैं, अखंड सुख नहीं दे सकते हैं। सुंदर तो अखंड सुख देने वाले आपको प्रीतम मिले हुए हैं।
ऐसे प्रीतम को, ऐसे प्राणनाथ को पा करके और भिखारी बन के देवताओं से भिक्षा मांगे भी, देवताओं के दरवाजे पे जाए भी, क्योंकि पहचान हमें नहीं सुंदर, पहचानना पड़ेगा। इसे कहते हैं खुल गए अंतर पट। जिस दिन राधिका चरण को हृदय में आएगी, अंतर पर्दा है, दूरी है, वो समाप्त हो जाएगी। जब सागर ना, सागर लहरे, तो लहरें अलग, सागर अलग, और लहरें जब सागर में समा जाती तब तो सागर हो जाती है, लहरें सागर में सागर बन जाती हैं। ऐसे जब हम राज्य के प्रेम में डूबेंगे, राज्य चरणों की शोभा में डूबेंगे, हम कहाँ देखेंगे अपने आप को? राज्य चरणों में देखेंगे अपने आप को। हम तो राज्य चरण कमल, चरणों का चिंतन करेंगे, चरणों का ध्यान करेंगे बार बार। हमारे ध्यान, हम अपने आप को कहाँ पाएंगे? राज्य चरणों के स्वरूप में पाएंगे हम। राज्य के चरण में जिसका चिंतन ध्यान किया जाता ना, दिन भर का काम, खेती में काम कर रहे हैं तो रात में भी खेती में जाएंगे, काम करेंगे। जो दिन में, जिसने दिन में जग रहे हैं, वही रात में सोते भी वही आता है। दिन कपड़ा फाड़ा बन गया तो रात में सोते फाड़ता फाड़ा। जो दिन में काम करता है ना, जिसमें दिन में जगता है वही रात में सोते वही देखता है। और अगर हम राज्य में जग जाए, राज्य चरणों का चिंतन करें, तो सोते समय भी राज्य के चरणों में पहुंचेंगे, राज्य को पाएंगे, राज्य चरणों को पाएंगे। हम राज्य के चरण कमल हैं। देखिए प्रैक्टिकल करके कि सोते भर दम हम राज्य के चरण कमल है, जन ही हम राज्य के हैं, ऐसा ध्यान। जब सागर के लहरें सागर के चरण हैं, सूर्य की किरणें सूर्य के चरण हैं, तो राज्य मत लीला तो करते नहीं हैं। और राज्य कहते वाणी के अंदर सात पानी में दर्शा दिया हुआ, खोल दिया हुआ पर्दा, रूहो तो मेरे तन हो, ये लिख रहे हैं, रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कर मुझे सहो करो सबिल। कह रहे हो तुम तो मेरे तन हो, मेरे शरीर हो। आए समझ? रानी के तुम मेरे तन हो। अगर सागर लहरों से कहे ये लहरों तुम मेरे शरीर हो, सागर लहरों से कहे, सागर लहर बना हुआ है, सागर लहरों से ये लहरों तुम मेरे शरीर, मैं ही लहर हूँ। सही तो झूठ थोड़ी है, सागर की लहर बना हुआ है। सूर्य किरणों से कहे किरण, मैं ही किरण हूँ भी, मैं ही तुम हो ही, मैं ही किरण हूँ। सत्य हकीकत ही सच्चाई के लिए राजी कह रहे हैं, रोज तो मेरे तन हो, ये रोज तुम्हारा शरीर मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर है ही नहीं है, तुम हो ही नहीं भी। राज्य लीला के वास्ते रूह का तन धारण किया, राज्य लीला के वास्ते श्यामा जी तन धारण किया, राज्य लीला के वास्ते प्रणाम 25 पक्ष बने हुए हैं। अब बताइए प्रणाम में कौन है? सिर्फ राज्य, सिर्फ राज्य ब्रह्मांड में है। वही राज्य श्यामा, वही राज्य सत्या, वही राज्य कौश मौल, जो कुछ ब्रह्मांड में सब राज्य हैं। जहाँ कण कण राज्य का है, कण कण प्रेम का स्वरूप राज्य, तभी तो प्रेम है। वहाँ सिर्फ राज्य हैं, इस ब्रह्मांड में प्रेम का राज्य कहलाता है। अरस सब को राज्य, जहाँ एक ही एक, सब कोई है ही नहीं, नफरत कहाँ से हो? तब तो प्यार होगा। जब यहाँ हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी बेटी है तो प्यार होता है। जब जानते कि सब झूठे, कोई नहीं अपने, फिर भी हमारा बेटा, हमारी बेटा, हमारा पर हमारा है, हमारा घर है, झूठे को अपना मान करते, इतना प्यार करते। आज जहाँ सचमुच में है ये राज्य है और कोई है ही नहीं, कितना प्यार होगा। जहाँ सिर्फ राज्य है कितना प्यार होगा, सोच सकते हैं ना? नहीं सोच सकते। इससे कहते हैं जब धनी के चरणों को बार बार चिंतन, बार बार ध्यान करेंगे, बस हम धनी के चरणों में हो जाएंगे, अपने आप धनी के चरणों के रूप में हम धनी के चरण ही बन जाएंगे। बात हो लिया राज्य को, जब मैं आपको धनी के चरणों में पाया जाना, तब तो पहुंचे चरणों में। देखन को तो सागर माई खेलत पार किया कैसा, देखने के शरीर संसार में रह जाए मेरा शरीर, देखने के लिए हकीकत में हम प्राचीन ये है तारतम्य ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान जीते ब्रह्मधाम पहुंचाता है, जीते राज्य से मिलाता है। अब दुनिया में ऐसा ज्ञान नहीं है, तो मरने के बाद देखिए परमात्मा जहाँ ले जाएंगे आशा, और परमात्मा जहाँ विश्वास ले जाए, हाँ कहाँ डर बताएगी। यहाँ जीते ही आशावाद नहीं, जीते ब्रह्मधाम, जीते ब्रह्मधाम। बस मूल बता दिया, राज्य कहाँ बैठे, कहाँ कैसे बैठे, वो बता दिया, बस हो गया। ध्यान आप ध्यान आया हुआ, सुरता को जाना, शरीर आई नहीं है, न शरीर आई नहीं शरीर जाएगी। वहां से सुरता ध्यान उधर इधर हो गया, वही सुरता इधर से उधर कर देना हो गया, पहुंच गया अपना भाई। वहां से सुरता तो आई, बैठे खेल वहीं से देख रहे हैं, नजर हमारे उधर से इधर हो गई है, अब इधर वही इधर से उधर कर देना होगा, हो गया, ये पहुंचना होगा।
इसे कहते हैं अंतर पर जो दूरी है समाप्त हो जाएगा। गुण केते कहो इन चरण के, कहते हैं राधे जी का गुण केते कहो इन चरण के, सुंदर सा ऐसे धनी के चरण में कितना गुण है, कितनी कला है, कितना कला होगा भाई। अगर जो चीनी की मूर्ति का चरण भी चीनिया है, वही मिठास होगा जो सिर में होगा भाई। चीनी की मूर्ति के सिर में जो मिठास होगा वही तो चरण में मिठास होगा। तो राज्य का चरण जो राज्य है, तो जो हर जितना अनंत गुण राज्य के अंदर हर अंग में रोम में अनंत गुण समाया हुआ है। राज्य चरण कमल भी अनंत गुण राज्य के चरण है और राज्य का स्वरूप भी है। इसलिए कहते हैं ऐसे चरणों के गुण कितना बयान करें। अनंत गुण अनंत शोभा है। आवे नमाहे सुमार, आवे नमाहे शुमार है, शुमार में आता ही नहीं है, हिसाब में आता ही नहीं है। अनंत गुण है, अनंत गुण अनंत शोभा है। कहते शुमार में आता ही, हिसाब में आता है। यही वास्ते खेल दिखाया। सुन लीजिए, हम क्या कहते हैं, हम दुख देखने आए हैं, दुख देखने आए हैं। ये क्या कर रहे भाई, वाणी क्या कर रहे हैं? दुख देखने नहीं आए हैं, हकीकत में राज्य को देखने आए हैं। सोच अब पलट दीजिए बुद्धि को। हम राज्य को देखने आए हैं, हम परमधाम को देखने आए हैं, हम अपने आप को देखने आए हैं। अब भूल जाइए, कैसे देखेंगे? ये दर्पण, वाणी दर्पण है। जब वाणी में झांकेंगे, वाणी पढ़ेंगे, मंथन करेंगे तो राज्य को देखेंगे, परमधाम को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। हम क्या हैं, राज्य क्या, वाणी दिखाएगी। दर्पण में जिस दर्पण में चेहरा देखा जाता है, देखते ना, ऐसे वाणी दर्पण है। इससे सरकार जी कहा करते थे भाई, वाणी मंथन चित्तवन देने का कोई विकल्प नहीं है। ये सरकार के पूरे जीवन का निचोड़ है, सारभूत ज्ञान है, जो अंतिम में देकर चले गए समाज को। पाया उन्होंने, जो पाया तो गाया हुआ है, पाया वाणी से पाया हुआ है। तो इस सरकार बार बार कहते सुंदर सा, वाणी पढ़ो, वाणी मंथन करो, वाणी में सारा, वाणी में राज्य है, वाणी में परमधाम है, वाणी में सब कुछ है। इसे कहते हैं सब विद्वतन सहित, संपूर्ण परमधाम के साथ राज्य आए हुए हैं। अब खोलें तो पता चलेगा, तब पता चलेगा क्या निधि, क्या खजाना है। जब तक खोलेंगे तब तक क्या पता चलेगा कि बॉक्स पेटी में क्या भरा हुआ है। इस ये वाणी कहते हैं, बस इन चरण के गुण हम कितने का आगे महस्मार में सामने आते नहीं, कितना हम बयान करें। रूह एक सी एक नहार, यही वासे खेत खाइया, रूह एक सी देखन हार है। रूह एक सी देखन हार है, जो देखने वाली परमधाम में थी, देख नहीं देख पाई, अब वो देख लेगी। बोले से प्राणनाथ देखन हार, देखने वाली अब देखेगी, तब नहीं देखी अब देखेगी। फिर क्यों आप ये वहां देखा नहीं, वहां तो हम राज्य को देखकर नहीं देख पाए। देखकर देख वही किसी महाराज बात करते भाई, देखकर नहीं देख पाए। हाँ सही बात है, देख कर देख पाए क्योंकि पहचान नहीं था। कैसे देखते हैं, यहाँ देख लेंगे, जिस आदमी की पहचान न हो, बगल में बैठा हो, कोई बैठा है, यानी कौन बैठा है, पहचान नहीं है तो बगल में नहीं देख पाएंगे। फिर और पहचान हुई तो लाखों दूरी से देख लिया जाता है। अमेरिका में चीज बैठा देख लिया जाए, पहचान है तो ये पहचान, यही हक किलन, हक का ज्ञान, हक किलन कहलाता, जो आज तक दुनिया में नहीं था। सुंदर साथी न होने से, हक न होने से दुनिया परमात्मा देख पाई, जान पाई नहीं थी। देखना मतलब जानना होता है, पहले जानना होता, देखना होगा। हम जानते नहीं, पहचान तो देखेंगे क्या? फिर ये आंख तो है, लेकिन ज्ञान चाहिए तब आंख देखेगी। फिर क्यों ज्ञान नहीं, आंख देख ली, हीरा को नहीं देख पाएगी। ज्ञान हीरा का ज्ञान में तो आंख देख कर नहीं देख पाएगी। फिर पहले तो कंकड़ पत्थर देखोगे, आदमी का ज्ञान पहचान तो आंख देख नहीं पाएगी। फिर पता नहीं कौन है, फिर ज्ञान दिखाता है। इससे कहते निज नाम सोई जाय हुआ, जाके सब नहीं रहा देखते, मुक्ति दिशे ब्रह्मांड वाए परमात्मा से निज नाम ज्ञान। इसलिए कि दुनिया रास्ता देगी, बाट तो रही थी, ब्रह्म ज्ञान कब आएगा, तात्म ज्ञान कब आएगा? क्यों ब्रह्म ज्ञान ये ब्रह्म को दिखाता है,
तातम ज्ञान राज्य भी खाता है। इस कबीर साहब ने कह दिया ब्रह्म ज्ञान जाके, ये ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई पार पुरुष जाने सोई। ये ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय वो पार उसको जानेगा देखेगा। और ब्रह्म ज्ञान में मुक्त होई कैसे संत कहा उसको ही बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होगी ही नहीं। सत्य का पहचाने तो झूठा छूटेगा ही नहीं। जब तक जगेंगे नहीं तो सपना होगा ही नहीं। जगने बाद सपना होता है ना। जब देख रहे हैं सपना तो सच्चा लगता है। जब तक सपना देखते हैं सपना सच्चा लगता है, जब जगते तो सपना होता है। ऐसे हक क्रम से राज्य की पहचान हो जाएगी तो संसार सपना हो जाएगा। जिस संसार सपना हो जाएगा हमारा मोह है, राग है, देह सब समाप्त हो जाएगा। सपने से झूठे से मोह करना, राग करना, इच्छा करना, जब कोई जैसे हम सपने में अनेकों हमारा ही अनेकों रूप हो जाता है। सपने में अनेकों रूप हो जाता है, लेकिन उसी में लड़ाई झगड़ा भी होता है। हम अपने से लड़ाई झगड़ा करते हैं, खुद को खुद मारते हैं। भाई हमें तो अकेले सपना देखते हैं, अकेले सपना में हमें हजारों, हमें दुश्मन बन जाते हैं, हमें मित्र बन जाते हैं, हमें राजा, हमें सब हम ही बन जाते हैं। लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, गोलियां भी चलाते हैं सपने में। खुद ही मरता तो कोई नहीं है सपने में। ऐसे जबकि ये संसार सपना जिसमें हो जाएगा, जगने बाद पता चल जाता है हम न भिखारी बने थे, न किसी को मारे, न कोई मरा है, सपना था। ऐसे जिस आत्मा जग जाएगी प्रीतम के पहचान संसार सपना हो जाएगा। जब संसार सपना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपना ब्रह्मधाम हो जाएगा, अपने राज्य हो जाएंगे, हम मुक्त हो गए। यहाँ से हमारा मोह टूट गया, बंधन टूट गया, फिर टूट जाता है ना। एक घटना आती है सुंदर सा, बताते हैं जो बंधन होता है ना, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पति है, मेरा ससुर है, ये जो बंधन बहुत जबरदस्त बंधन होता है। मैं शरीर हूँ, मेरा ये है। क्या था, एक बार की बात है सुंदर सा जी, संध्या समय था, यही बरसात का मौसम था, फिर सावन का महीना, बरसात का महीना था, काला काला बादल था, फिर घटाएं घेरी थी, बिजली चमक रहा था। फिर अब क्या है, नदी में एक नाव, एक ही नाव, संध्या समय हो गया था, अंतिम नाव, वो भी अंतिम समय आ गया था, भैया दोबारा आना नहीं जाना नहीं है। उसने क्या किया, नाव खड़ा करके किनारे आदमी के इंतजार कर, अभी सारे आ जावे तब नाविक से ना अपना इकट्ठे लेके जाएंगे, दोबारा आना नहीं है। बादल भी घिरा, अगर ये बरसात हो गया तो क्या होगा, नाव गई, सब आदमी चले जाएंगे। इस भी सोच रहा कि भाई सबको लेकर चले अपना अंतिम बार। होता है क्या है, आप जानते हैं कि नाव को रस्सी के द्वारा खूंटा पर बांध दिया जाता है। मानते हैं, नाव को रस्सी से खूंटे बांध दिया जाता है कि नाव भागने न पाए। अब नाव को खूंटे, रस्सी से खूंटे से बांधा हुआ था। भाई अब यहाँ आदमी आ रहे हैं, भाई काला काला बादल लेकर, भाई जल्दी करो जल्दी करो, किसको मल्लाह कर, जल्दी करो पानी आ जाएगी। फिर अब जल्दी करो, फिर रस्सी खूंटा से खोला ही नहीं, रस्सी खूंटा से खोला ही नहीं। और वो पतवार में मल्ला जो नाव खेलने वाला नदी मार रहा है, सारी रात निकल गई, नाव वहीं को वहीं खड़ी रह गई। उसे प्राणनाथ प्यारे, क्यों नाव आगे क्यों आगे चले रही, कायने पार हुए। फिर नाव जो मरा हो तो नाव खेल ही रहा था, पतवार मार रहा था पानी के अंदर, लेकिन नाव गई नहीं, क्योंकि रस्सी खूंटा से खुला ही नहीं। हमारा भी हम तो रस्सी बांध रखे हैं खूंटे से, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा संसार है, तो कहाँ जाएंगे ब्रह्मधाम। एक रस्सी को खोलना पड़ेगा खूंटा से, खूंटा है संसार जो बांध रखे अपने आप को। फिर जीते ही कि मरने का खोलना है, मरने का खोलने आएंगे, फिर जीते खोलना होगा। फिर अब खुलेगा कैसा, जब पानी पढ़ेंगे, चितवनी करेंगे, राज्य से प्यार होगा, प्रेम अंदर आएगा। जब राज्य से प्यार होगा तो संसार से मोह खत्म हो जाएगा। प्यार एक से होता, जब 30 दिन नहीं से प्यार हो जाएगा तो संसार से नफरत नहीं होगा। फिर हकीकत में जो कि मोह खत्म हो जाता है, लगाव खत्म हो जाता है। बस जैसे मतलब किराए के मकान में रहे, ऐसे किराए के बस साथी हो जाते हैं, धर्मशाला के सब साथी हो जाते हैं। इससे सुंदर साजी ये चितवनी होता बल है, वाणी मंथन से पहचान ज्ञान होता है। जब चितवनी का ध्यान करते हैं हमारा बस सुंदर प्यार पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, इष्ट पैदा होता है। इष्ट जो है कि बस धनी की तरफ, धनी के नजदीक करता है। इसे कहते हैं अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे सुख
है। इस आयुष आए, ये आयुष सन्मुख के अपनी जागनी, तब हम जग गए हैं, तब माना जाएगा जब परमधाम की याद आ गई, राज्य की याद आ गई, घर की याद आ गई, तब से हम जग गए हैं, तब परमधाम के लायक हो गए हैं। और जब जागनी हो जाएगी, घर की याद आएगी, तब अंदर इसके पैदा होगा, प्यार पैदा होगा, प्यार राज्य से पैदा होगा, राज्य करीब होते जाएंगे, नजदीक होते जाएंगे, संसार अपने आप दूर होता जाएगा। सीधा रास्ता है, प्यार राज्य से होगा, संसार से दुनिया बनती जाएगी, घर में रहकर घर से दूर हो जाएंगे, परिवार से दूर हो जाएंगे। फिर जैसे नदी में नाव, नदी में नाव है हजारों के पास, और नाव में नदी आ गई तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर तो नाव के अंदर से जीना, संसार के अंदर पानी भरकर करके राज्य का प्यार करना, ऐसे करते हैं। यहाँ पर जो है बस राज्य महाराज राज्य हमारी जो दूरी है वो दूरी समाप्त हो जाती है। एक कदम ताले मोमिन के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की एक एक बात कीमत की बात है। एक कदम ताले मोमिन के, ताला नहीं भाई, उताला नहीं जो दरवाजे में लगाते हैं, कमरे में लगाते हैं, उताला नहीं, कदम, एक कदम ताले मोमिन के, ताले में भाग्य होता है। अरे भाई हमारे भाग्य में लिखा मिलेगा, हमारे ताले, ताले में भाग्य, जो राज्य के चरण कमल है वो चरण राज्य का मोमनों के भाग्य में है, मोमनों का तकदीर है। अब तकदीर तो हम लेते ही नहीं है, तो कहाँ से जो राज्य के चरण का वही हमारा भाग्य है, वही हमारा तकदीर है। अर्थात जिसने राज्य चरणों पर हृदय बसा लिया है, अपने भाग्य को पा लिया है, अपना तकदीर खोल लिया हुआ। चरण नहीं आया है तो तुम्हारे भाग्य बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए ये चरण ताले मोमिन के जो चरण है, मोमिनों के भाग्य, मोमिनों का भाग्य समझ। अब मोमिनों के भाग्य राज्य के चरण का है, और चरण मिल भी गया, हमें संतोष होता ही नहीं है। हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, अभी गाड़ी, दो गाड़ी नहीं आई है, एक ही गाड़ी है, एक बंगला दोबारा दूसरा बंगला नहीं बना हुआ है, क्या करें? जो हमारा भाग्य है हमें मिल गया, अच्छा मिल गया, हमें संतोष है। जो हमारा भाग्य में है ही नहीं है, क्या सच्चा अखंड सुख है, अखंड प्रीतम का प्यार हमारा, हमको हमारे भाग्य में वो मिल गया है। लेकिन झूठ है कि हम मर रहे हैं, जो झूठ है, जो सपना है, जो छूट जाएगा, जो साथ रहेगा साथ जाएगा ही नहीं, मनुष्य नहीं है। जो हमारा हमको मिल गया है उसे प्यार करते ही नहीं। सोचिए, कहते ताले ये चरण कमल राज्य के मोमनों के भाग्य में है। लिखी जो निस्बत, लिखी जो निस्बत, ये निस्बत माने संबंध है। राज्य के चरणों से मोमनों का इतना गहरा संबंध है। धनी के चरण कमल मोमनों का भाग्य है, मोमनों का तकदीर है, ये हमारा संबंध। सोचिए, धनी के चरण कमल हमारा भाग्य है, हमारा तकदीर है। अब सुंदर साली धनी के चरण का मिल गया है, हमें हमारा भाग्य मिल गया ना। तो बड़े महाराज कहा करते भाई भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, और अभाव से ज्यादा चाहते हैं, इसे दुखी होते हैं, इसे दुखी होते हैं। फिर दुख राजी नहीं दे रहे, दुख हम खुद मोल दे रहे हैं, खुद दुख मोल रहे हैं। बड़े महाराज कहा करते थे, वो बड़ा बड़ा कहा कि भाई परमात्मा तो किसी देता ही नहीं है, तो दुख है ही नहीं, दुख कहाँ से देगा? हम खुद दुख मोल लेते हैं तो दुखी होते हैं। क्यों? कहा करते थे, और महाराज कहा करते थे भाई कैसे दुख मोल लेते हैं? जो परमात्मा करता है हमें भाता नहीं है, हम जो चाहते हैं होता नहीं है, हम जो चाहते होता नहीं, जो परमात्मा करते हो भाता ही नहीं है। ये दुख का कारण है। हमारा चाहना, हमारी चाहना पूरी होने वाली ही नहीं है, होने वाली नहीं है, हम दुखी सुखी होंगे ही नहीं। जो राज्य कर रहे वो होने वाला वही, जो राज्य चाह वही होगा। फिर जो राज्य कर रहे वही तो होगा, जो किया हुआ, कर रहे हैं होगा, करेगा तो वही होगा। फिर हमारी कभी बुराई कोई होनी। इसलिए बस कहते हैं धनी की इच्छा में, धनी की मर्जी में अगर हम जी रहे हैं तो सुखी रह सकते हैं, वरना तो धनी की मर्जी में राजी नहीं है, कभी सुखी हो सकते ही। ये सुख का कारण है। इसे कुरान की नकल आई सुंदर सादी, कुरान की नकल में एक नकल आया हुआ है, खुदा ताला खुद फरमाते हैं, खुद खुदा ताला कहते हैं कुरान में, कहे ऐ इंसान ऐ बंदे, अगर तू मेरे राज्य में राजी नहीं रह सकता, मेरे राज्य में राजी नहीं रह सकता, तो मेरे राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में चले जाओ। कहाँ जाएंगे भाई?
खुदा तो एक है, उसी का तो सारा राज है। कहने मतलब खुदा के राज्य में राजी रहना ही पड़ेगा। अगर राजी रहना चाहते हो तो राजी खुदा के राज्य में रहना ही पड़ेगा, वरना आप दुखी, आप खुद दुखी हो गए। फिर ये भेद है। तो आठों जाम अटकी रहे, तो आठों जाम लुटके कहते हैं मौन का भाग्य, मौन रखती राज्य का चरण कमल है, चरण कमल राज्य का। इसलिए जो मौन होते हैं, जो ब्रह्मसिद्ध होते हैं, आठों जाम चाप और चार पर दिव्य के कहाँ धनी के चरणों में बस उनकी सुरता लगी रहती है, उनका ख्याल उनका ध्यान सुरता धनी के चरणों में हरदम रहती है, क्योंकि धनी का चरण कमल उनका भाग्य तकदीर है। इसलिए मौन जो ब्रह्मसिद्ध होते हैं, हर पल हर जैसे सुहागन नार होती है ना, एक सुहागन नार का लक्षण होता है, उसकी सुरता सा ख्याल अपनी पति में का रहता है, कहीं भी रहेगी कैसे भी रहेगी, लेकिन इस ध्यान का पति होगी। ऐसे जो ब्रह्मसिद्ध परमात्मा होती हैं, उनका ध्यान हरदम धनी के चरणों में होता है। धनी के चरणों से और कहीं नजर होती ही नहीं, कहीं जाती नहीं ख्याल। ये उनकी पहचान है ब्रह्मसिद्धों की। बीच अरस खिलवत करते, बीच अरस परम धाम की बीच जो खिलवत क्या है, बोल मिलावा करते, उस परम धाम के रंग मोह बिछुड़े रंग मोल के पहली होम के अंदर पांच बोल मिलावा, उस बोल मिलावा कर जहाँ राज्य महाराज शामल महारानी पर रूह को लेकर बैठे हैं, विराजमान है चरणों में। कभी परम धाम में चरणों बैठाया नहीं, अनादि काल से परम धाम में राजी लीला करते रहे, लेकिन लोगों को भी चरणों बैठाए, पहली बार चरणों बैठाए नहीं, बहुत राज की बात है ना, कभी चरणों बैठाए नहीं। सुखपाल में बराबर बैठते हैं, टू सीटर होता है, एक राज्य सामने सामने सत्यां होती हैं, झूले में बराबर बैठते हैं, तख्तरवा में कुर्सी लगा हुआ है, शादी सिंहासन सभी कुर्सी लगा हुआ, कभी नीचे बैठाए नहीं, क्योंकि आशिक हैं, आशिक के माशूक नीचे बैठाए गए नहीं। राजी ने आशिक निभाते रहे, मैं आशिक हूँ, हम नहीं मानते, नहीं आशिक तो हम है। कभी नीचे बैठाए नहीं के लिए पहली बार मूल लाभ के अंदर जो चढ़ बैठाया हुआ है। क्यों? कारण ये है कि सुंदर सारी कि काश, क्योंकि सारा भेद खुलना राज्य को ना, सारा भेद खुलना वाणी के द्वारा, तो भेद जब खुलेगा तो रूही राज्य पहले बन में लिए रूही से प्रश्न कर बैठेंगे, से जब धनी हम आपके चरण कमल हैं, मुझे चरणों से चरण में क्यों नहीं बैठाया? चरण तो चरण के स्थान पर होता है, चरण चरण की जगह पर होता है। इसलिए राज्य अपने आप को बचने के लिए रूहों से, रूहों के जवाब से बचने के लिए रूहों को चरण में बैठाया हुआ है। अगर भी कि रूहें क्या राज्य के चरण कमल है, रूहें राज्य चरण करने के पता ही नहीं था, खेले भेद खोलना था से पहले ही कि चरण बैठा दिया हुआ है, तो मेरे चरण हो, तो मेरे चरण हो, इसे चरण बैठाया। चरण चरण नहीं होता है, तुम्हें चरण पे चरण बैठाया हुआ सुंदर साथी। जो कोई अरवा अर्श की, और ध्यान दीजिए, जो कोई अरवा अर्श की, जो कोई अरवा अर्श की, जो कोई अरवा माने आत्मा, अर्श में परम धाम की, जो कोई परम धाम की आत्मा अपने आप को मानते हो, जानते हो कि परम धाम की आत्मा है, हम परम धाम की आत्मा ब्रह्मसिद्धि परमात्मा राज्य की अंगना है, ऐसा जो दावा लेते हैं। हक कदम तिन जीवन, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की है, ये हक चरण हक कदम तिन जीवन। जो कोई परम धाम की आत्मा है या परम आत्मा का दावा देती है कि ब्रह्मसिद्धि हैं, उनका क्या राज्य का जो चरण कमल का जीवन है, परम धाम की आत्माओं का जो है जीवन प्राण का ये आत्मा के राज्य का चरण कमल है। आया पता? ये हमारा संबंध इतना गहरा संबंध है कि धनी का चरण का हमारा जीवन है, धनी के चरण हमारा प्राण है। सुंदर सारे और श्रृंगार के तीसरे प्रथम में आ गया, श्रृंगार के तीसरे पहली चौपाई में आशी के चरण की, आशी की शरण, तो जुदा की क्यों से रुकना अपने तक। तीसरे प्रति पहली चौपाई श्रृंगार की आशी के चरण की, इनमें राज्य चरणों की आशी की ब्रह्मसिद्धियां हैं, धनी के आशी की ब्रह्मसिद्धियां हैं, आशी की वो चरण, उन आशी के ब्रह्मसिद्धि के रूह आत्मा राज्य के चरण कमल है। चौपाई आशी ब्रह्मसिद्धि की जो रूह है आत्मा राज्य चरण कमल है।
तो जुदाई क्यों से है? तो भला जो है कि जुदाई कैसे है कि रूह बिना अपने तन, रूह बिना अपने तन, तन क्या हो गया है? रूहें हो गई है। प्राण क्या हो गया? रहने चरण कमल हो गया है। शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर जिंदा रहेगा, मुर्दा हो जाएगा। जैसे यहाँ शरीर से प्राण निकले सुंदर सारी, तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। शरीर का प्राण ही, जान ही आत्मा, प्राण है, कोई चेतना है। इसी तरह से ब्रह्म सिद्धों का प्राण, जान, राज्य चरण कमल है। इतना गहरा संबंध है। इस प्रकार ये संबंध यहाँ पर बता रहे हैं। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे? सो जीव जीवन बिना क्यों रहे? सो जीव कौन? के ब्रह्म सिद्धियां जीवन बिना। जीवन कौन? राज्य का चरण कमल हो गया। जो राज्य का चरण कमल रूह का जीवन है, प्राण है, ऐसे धनी के चरण कमल की जीवन में रूहें कैसे रहेंगी? नहीं रह सकती हैं। इसलिए ये ब्रह्म सिद्धि की पहली पहचान है। धनी के चरणों से कैसा प्यार, प्राण से बढ़कर प्यार करती है, जान से बढ़कर प्यार करती है। नहीं, धनी का चरण हमारा प्राण है। मर जाएंगे धनी को नहीं छोड़ेंगे, फिर मिट जाएंगे धनी को नहीं छोड़ेंगे। फिर ये ब्रह्म सिद्धि की पहचान। मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भिखारी बन जाए, बोलो सब कुछ मंजूर, दुनिया दुश्मन बन जाए, लेकिन धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि धनी के चरण इनका प्राण है, जान है, जिंदगी है। इतना है धनिक चरणों का गहरा संबंध ना कीमत हमारे जीवन में। जाके असल अर्श में तन, जाके असल अर्श जिन ब्रह्म सिद्धों का असली तन, असली शरीर परमधाम है, जिनका परात्म तन, असली तन परमधाम है, उन परमधाम के ब्रह्म सिद्धों का प्राण, जान, राज्य का चरण कमल है। धनी का चरण कमल सुंदर सारी इतना गहरा। ठीक है, समझ आया? अब कहाँ ध्यान रखना है? क्या ध्यान करना है? श्रद्धा कहाँ लगानी है? धनी के चरणों, कि हम राज्य के चरण कमल हर दम यही भजन करिए, यही भजन करिए, सब भजन करिए। हम राज्य के चरण कमल हैं, चरणों का ध्यान करिए, कितना आनंद आएगा। जिस दिन चरणों के सुबह हृदय में आ जाएंगे, बस अपने आप को कहाँ देखेंगे? बस राज्य चरण। यही ब्रह्मधाम नहीं ज्ञान था, ब्रह्म पहचान करा सकते ही नहीं थे वहाँ पर। ऐसे पहचान के वास्ते खेल में उतारना पड़ गया है। बहुत महंगा है क्या? सस्ता सौदा। खेल में उतार करके सारा वेद खोल दिया गया। जो ब्रह्म बता सकते ही नहीं थे, वो खेल में सारा सब बता दिया, सारा वेद, सारा राज खोल दिया है। हर हमेश अपने आप को हमें क्या साम्राज्य के चरण कमल है। हम नहीं है, हम राज्य के चरण कमल है। भाग्य तो हमारा भाग होता है, कहते जब हमारे भाग है वो मिलेगा मिलेगा। भाग्य सबका अपना जीवन होता है, हमारा भाग्य राज्य के चरण कमल है। इसलिए कि बस हमारे चाहना चिंतन के हर धनी के चरण कमल का होना चाहिए। हर हमेश चरणों का ध्यान होगा, कभी भी हर पल अगर चरणों में हमारा ध्यान है, शरीर छूटा नहीं, हम पहले पहुंचेंगे। अगर धनी के चरण अपने आप को देख लिया है, मान लिया, जान लिया सुंदर सारी धनी चरण का ध्यान है, कभी भी मौत तो आनी है, लेकिन धनी चरण पहले हम पहुंचे हुए हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, पहले ब्रह्म पहुंचाता है। मरे मात्र ही पहले पहुंचा देता है, पहले ब्रह्मधाम पहुंचा देता है। ऐसा प्रार्थना ज्ञान है जो साक्षात ब्रह्मधाम में पहुंचाता है। उसे प्राणनाथ प्यारे ओके समय सुंदर से घबरा गए नहीं? जाके असल अर्श में तन, जाके असल अर्श में तन, जो कोई अरवा अर्श की, जो कोई अरवा